नमस्कार साथियों। एमपी बोर्ड के 5th और 8th के बोर्ड परीक्षा के अंतर्गत दिनांक 4/3/2023 को इस पत्र के माध्यम से यूट्यूब पर आज दिनांक 7 तारीख को एक लाइव सेशन चलाया गया था, जिसमें एमपी बोर्ड स्कूल्स की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया था। जो प्रश्न हम लोगों ने उठाए थे उनके बारे में बताया गया था। तो पहले तो मैं इस पत्र के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, ये क्या है। ये पत्र दिनांक 4 तारीख को अपलोड किया गया था। इसके अंदर बताया गया था विषय किस चीज़ के लिए था। शासकीय व अशासकीय शालाओं में कक्षा 5th और 8th में पोर्टल संबंधी समस्याओं से राज्य शिक्षा केंद्र अवगत कराने एवं उनका निराकरण दिनांक 7/3/2023 आज यूट्यूब लाइव के माध्यम से करने हेतु, ठीक है। सभी शासकीय अशासकीय शालाओं एवं मदरसों में कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा हेतु पोर्टल पर छात्रों के रजिस्ट्रेशन, प्रवेश पत्र जनरेशन आदि कार्यों में जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के बारे में प्रत्येक जिलों द्वारा अनिवार्य रूप से दिनांक 6/3/2023 सायंकाल 5 बजे तक राज्य शिक्षा केंद्र के मूल्यांकन कक्ष को ईमेल, एक ये ईमेल मैं आपको जरा नोट करवा दूँ। ये ईमेल एक्चुअली RSK का इम्पोर्टेंट है, exam@gmail.com। हमको जो भी समस्याएं आएंगी एमपी बोर्ड स्कूल वालों को, हम इस पर मेल कर उसका समाधान ले सकते हैं डायरेक्टली RSK से, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से, ठीक है। तो 6 तारीख तक ये अवगत कराना था। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर अपनी समस्याएं मेल के द्वारा भेजी, उन समस्याओं को आज दिनांक 7 तारीख को 11 बजे लाइव सेशन में उनके समाधान बताए गए। जो लोग इस लाइव सेशन को अटेंड नहीं कर पाए थे, उन लोगों के लिए मैं इस जो बातें वहाँ पर हुई हैं, जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं, उन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि आज के इस लाइव सेशन में राज्य शिक्षा केंद्र ने किन किन चीज़ों पर बात करी है, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला तो हमारा जो RSK पोर्टल है, RSK पोर्टल के ऊपर अब साथीगणों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है। RSK पोर्टल पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। अब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्कूल अपने RSK की लॉगिन आईडी आप सबको पता है, PS वाली, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके लिए उन्होंने 10 मार्च तय करी है। 10 मार्च तक आपको इनको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और इनके अंदर जो भी गलतियां हैं उनको आप सुधार सकते हो, लेकिन एक डेट नियत अभी तक जो डेट दी है वो 10 मार्च है। हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, लेकिन अभी तक तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। 10 मार्च तक जो भी आप RSK पोर्टल से क्लास 5th 8 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, उसमें अंदर आप डेट ऑफ बर्थ को सही कर सकते हो अगर गलत है तो, बच्चे के नाम को अगर रॉन्ग है तो सही कर सकते हैं, बच्चे के पिता के नेम को आप सही कर सकते हैं, ठीक है। उसके मीडियम को, सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चे का मीडियम अगर गलत हो गया तो, ठीक है। और तीसरी चीज़ है सब्जेक्ट्स, मेनली थर्ड सब्जेक्ट, क्योंकि मीडियम सही करोगे तो हिंदी इंग्लिश तो सही हो जाएंगे, लेकिन थर्ड सब्जेक्ट में बहुत गलतियां पाई गई हैं। कुछ स्कूल वालों ने मेल पर बताया कि उनकी थर्ड लैंग्वेज बदल गई है अपने आप ही। जब उन्होंने वेरीफाई किया तो कुछ लैंग्वेज और थी और बाद में बदल गई। तो इसके लिए आपको ये 10 तारीख तक ये सूचना दी गई है कि 10 मार्च तक RSK पोर्टल पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड वाले ऑप्शन में से सभी स्कूल्स को अपने अपने बच्चों के एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। जिन जिन चीज़ों की गलती है आप खुद उसको सही कर सकेंगे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ना BRC ना DPC, ठीक है। आप ये कर सकते हैं खुद अपनी लॉगिन ID पासवर्ड से। कैसे कर सकते हैं वो वीडियो मैं आपको बहुत जल्द डाल दूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब आगे, कोई भी परीक्षा देने से वंचित ना रहे, उनका कहना यही है कि भाई कोई भी बच्चा, राज्य शिक्षा केंद्र का कहना है कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित ना रहे। परीक्षा दिनांक से एक दिन पहले भी अगर बच्चा आए तो उसे एग्जाम में बिठाना है, ठीक है। लेकिन उसकी सूचना आपको या तो DPC, अपने अपने जिलों के DPC कार्यालय को सूचित करना है हार्ड कॉपी में, या फिर जो मैंने पीछे आपको अभी बताया exam.rsk, इस पर मेल करना है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, ठीक है। अब इससे जुड़े 2 सवाल थे कि भाई कुछ स्कूलों की मान्यताओं की प्रॉब्लम चल रही हैं अभी, जिनकी मान्यताएं अटकी हुई हैं या जो भी प्रॉब्लम उनके यहाँ हो रही है, वो स्कूल के बच्चे भी मैप होंगे, उनको भी एग्ज़ाम देना है, ठीक है। उनकी मान्यता की समस्याएं जो भी है वो सब बाद में देखा जाएगा। बच्चा कोई रुके ना, ठीक है। अगर किसी बच्चे के पास समग्र ID नहीं है तो वो मैप नहीं हो सकता, तो उस बच्चे की जानकारी आपको DPC
या आरएसके को देना है। आरएसके को देना है तो मेल के माध्यम से दें। डीपीसी को देना है तो आपको एक लेटर ऑफ हेड पर उस बच्चे का नाम, माता पिता का नाम, सारी जानकारी भरकर डीपीसी कार्यालय में तुरंत जल्द से जल्दी करवा लें जमा, जिससे कि वो बच्चा उनके माध्यम से आरएसके के पोर्टल पर मैप हो जाएगा। ठीक है, समग्र आईडी अगर नहीं है तो इतनी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, वो एग्ज़ाम तो दे सकेगा, लेकिन रिज़ल्ट के समय जो भी प्रॉब्लम होगी वो आरएसके अपने को बताएगा कि रिज़ल्ट उसका निकलेगा नहीं निकलेगा, तब तक आपको समग्र आईडी बनवाना है या जो भी प्रॉब्लम है। यानी सिंपल सा एक फंडा उन्होंने बता दिया कि बच्चा परीक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, इस पॉइंट पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। ठीक है, तो ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि वो समग्र आईडी जिनके पास नहीं है वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो जिनके पास समग्र आईडी नहीं है वो बच्चे भी डीपीसी के माध्यम से आपके स्कूल में मैप हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम की मैपिंग के लिए, शिक्षा पोर्टल वाली नहीं जिस पे छात्रवृत्ति का काम होता है। ठीक है, अब कुछ प्रॉब्लम ये भी उठी है कि कुछ स्कूल के बच्चे दूसरे स्कूलों में मैप हो गए हैं या वो टीसी लेके आ चुके हैं, बट मैपिंग अभी भी पुराने स्कूल में है। यानी गलत मैपिंग की जो प्रॉब्लम है उसका पूरा अधिकार बीआरसी को दिया गया है कि हर स्कूल अपने अपने बीआरसी से संपर्क करें, उनको लिस्ट दें। अगर आपकी प्रॉब्लम वेरीफाइड है, मतलब सही प्रॉब्लम है कि हाँ बच्चा आपके यहाँ पढ़ रहा है, टीसी भी है उसके पास, ठीक है, और वो दूसरे स्कूल में मैप है, तो बीआरसी उसको अनमैप करके आपके स्कूल में मैपिंग कर देगा। ये अधिकार बीआरसी को दिया गया है। ठीक है, अगली बात उन्होंने बताई सब्जेक्ट के बारे में। तो कुछ स्कूल प्राइवेट किताबें चलाते थे। ठीक है, तो इसमें क्लियर हो गया है कि भाषा जो है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये हमको हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो किताबें हैं उससे उसके ही पेपर आएंगे। SCERT मतलब हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की किताबें हैं उनसे आएंगी। भाषाएं मतलब हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत या जो भी अदर भाषाएं हैं, उर्दू है, वो हमारी SCERT की चलेंगी। उसके अलावा अदर सब्जेक्ट साइंस, सोशल, मैथ्स आपको NCERT के ही लेवल से कराना है, उसी के एग्ज़ाम से पेपर लिया जाएगा। ठीक है, एक और प्रॉब्लम थी कि सोशल साइंस को कुछ स्कूल्स हिंदी में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जो स्कूल सोशल साइंस को हिंदी में पढ़ाते हैं उनको ये छूट दी गई है कि आप सोशल साइंस हिंदी में ही पढ़ाएं, उन बच्चों का पेपर सोशल साइंस का हिंदी में ही होगा। लेकिन इसके लिए आपको डीपीसी को लेटर के माध्यम से सूचना देनी होगी कि आपके स्कूल में सारे बच्चे हिंदी है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन हिंदी माध्यम में पेपर देना चाहते हैं सोशल साइंस का, यानी सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और दूसरा, अगर ये नहीं करते हैं तो आरएसके का जो मैंने अभी आपको मेल दिखाया, उस मेल के ऊपर आपको आपके स्कूल की तरफ से एक मेल करना होगा कि हम इंग्लिश मीडियम में हमारे बच्चे हैं लेकिन हम सोशल साइंस हिंदी में कराना चाहते हैं, तो वो आपको अलाउ करेंगे। आपके बच्चों का मूल्यांकन रुकेगा नहीं, उनका प्रॉपर रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आज इस मीटिंग में डिस्कस हुए हैं। ठीक है, जो उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं या बहुत बड़ा वीडियो है, आधे 1 घंटे का वीडियो, उसकी सारी शॉर्ट चीज़ें मैंने इस वीडियो में डाल दी हैं और उसके लिंक भी डाल दूंगा। अगर किसी को देखना है तो वहाँ से इस चीज़ को वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। साथियों, इस प्रकार की और भी सूचनाएं 5th 8th से रिलेटेड हम हमारे चैनल पर देंगे। बच्चों के पढ़ाई का बहुत सारा मटेरियल भी हम इस पर डालने वाले हैं जो आपके बच्चों को बहुत काम आ सकता है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर लें तो आपका ही फ़ायदा है।